बिहार में कितनी सरकारी नौकरी दी जा रही है और आगे भी दिया जाएगा, इसका असर नीतीश जी के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो पड़ेगा। और आसानी से नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो मोदी जी को हराया जा सकता है। अब कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से सोचना पड़ेगा और पार्टी को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, गठबंधन के सारे नेता को लेके चलना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे जो 24 का चुनाव है उसको आसानी से लड़के और जीत सकते हैं। 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी में अब केंद्रीय नेतृत्व से सीधे तौर पर मांग की जा रही है कि नीतीश कुमार जैसे नेता को आगे करना चाहिए। राहुल गांधी को छोड़िए और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाइए। कांग्रेस के नेताओं को छोड़कर नीतीश कुमार पर भरोसा जताने वाली ये बिहार कांग्रेस के एमएलए नीतू सिंह है। नीतू सिंह पहले भी राहुल गांधी को छोड़कर नीतीश कुमार के साथ खड़ी दिखी है। नीतू सिंह का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस पार्टी को सीखना होगा, कांग्रेस पार्टी के अंदर बदलाव करने की जरूरत है और यह बदलाव प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ साथ देश का नेतृत्व करने वाले बदलाव की बात वो कर रही है। नीतू सिंह ने सीधे तौर पे कहा है कि अब वक्त ऐसे आ गया है जिस वक्त में नरेंद्र मोदी और भाजपा को रोकने के लिए हम एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो तलाश नीतीश कुमार के चेहरे पर पूरी हो रही है। और अब बीजेपी को अगर हराना है तो कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाना होगा, बड़ा दल दिखाना होगा और नीतीश कुमार के चेहरे के साथ उन्हें खड़ा होना पड़ेगा। यह कोई पहला मौका नहीं है। पहले भी राहुल गांधी परिवार से इतर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के सवाल पर सहमत हो चुके हैं और अब जब नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना है तो फिर नीतीश कुमार के नाम पर कांग्रेस पार्टी के जो तमाम आला कमान के नेता हैं वो सहमति क्यों नहीं दे रहे हैं। अब देर हो रही है। नीतू सिंह ने जिस तरीके से कहा है कि अब नीतीश कुमार को हर हाल में विपक्ष का चेहरा बनाना चाहिए, विपक्षी दलों को जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ, सफलता के साथ एक मंच पर लाने का काम किया है, इसका नतीजा यह था कि बीजेपी के अंदर बेचैनी थी, बीजेपी के अंदर घबराहट थी और घबराहट में बीजेपी चाहती है कि वो नीतीश कुमार से दूर रहें और ऐसे में नीतीश कुमार केंद्र के जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ अगर नीतीश कुमार जैसे कोई चेहरा आता है तो सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी और बीजेपी से सत्ता से उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा, बीजेपी से सत्ता छीन ली जाएगी तो नीतीश कुमार जब केंद्र में रहेंगे तो कांग्रेस पार्टी अपने अनुसार सत्ता परिवर्तन करा सकती है। लेकिन बीजेपी से लड़ने में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मजबूत अपने दम पर नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से विकास के काम किए हैं, देश भर में जो उनकी छवि बनी हुई है उसका कांग्रेस पार्टी को लाभ उठाना चाहिए। जिस तरीके से नीतू सिंह कह रही है, उन्होंने कहा है कि हाल के वक्त में नीतीश कुमार ने जिस तरीके के फैसले बिहार में तस्वीरें बदल दी है, विकास के पैमाना सेट किया है, नरेंद्र मोदी को टक्कर देने का एकमात्र जो चेहरा है वो उन्होंने तय किया है। उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है और विपक्षी एकजुटता को एक मंच पर लाकर जिस तरीके से उन्होंने यह मैसेज दे दिया कि 2024 का चुनाव तभी संभव हो पाएगा जब नीतीश कुमार जैसे एक मजबूत कद्दावर नेता जनता के बीच पहुंचेगा जिस पर जनता भरोसा करे। इस मामले में नरेंद्र मोदी के काट में नीतीश कुमार हैं और अब कांग्रेस के अंदर। ऐसे में तब जब 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे इतने खराब आए हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद से यह बात उठने लगी है। कांग्रेस के अंदर पहले से ही अंतरकलह जो है खुल के सामने आ रहा था और अब जब सहयोगियों ने कांग्रेस के ऊपर सीधे तौर पर आंखें दिखानी शुरू कर दी, सहयोगियों ने कहा कि अब हम कांग्रेस के ऊपर भरोसा करके उनके पीछे चलने के लिए हम कोई गुलाम नहीं है, हम उनके पीछे क्यों चलेंगे, क्योंकि जब उनको फायदा दिखता है तब वो खुद निर्णय ले लेते हैं अपने फायदे के लिए, अपने घमंड के लिए। कांग्रेस पार्टी किसी भी हद तक जाती है, अपने सहयोगियों को दरकिनार करती है, इग्नोर करती है और ये बातें अब पसंद नहीं की जाएगी। और यही वजह है कि बिहार सहित देश भर के विपक्षी नेताओं ने कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाया और अब सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी के अंदर से जो सवाल उठा है, बिहार से कांग्रेस की जो विधायक है नीतू सिंह,
उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बहुत हुआ कांग्रेस का, अब कांग्रेस पार्टी को नीतीश कुमार को अपना नेता चुन लेना चाहिए। हमारे पार्टी के नेता राहुल जी जो हैं वो तो अच्छा हर जगह कर ही रहे हैं। देखिए तेलंगाना में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और तेलंगाना में हम 0 पे पहुंच गए और वहाँ पे आज स्पष्ट बहुमत है, तो वहाँ का जनता विश्वास किया। मध्य प्रदेश में कितनी सरकारी नौकरी दी जा रही है और आगे भी दिया जाएगा, इसका असर नीतीश जी के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो पड़ेगा और आसानी से नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो मोदी जी को हराया जा सकता है। एक आखिरी सवाल है, बहुत दुख की बात है, हमें पूरा विश्वास था कि ये 2 स्टेट में हमारा सरकार आएगी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हम लोग को बहुत उम्मीद थी, सरकार मेरी बनी, लेकिन वहाँ के नेतृत्व से गलती हुआ है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा गया, लेकिन वहाँ के छोटे छोटे जो पार्टियाँ थे, महागठबंधन के जो दल थे, उनको वो विश्वास में नहीं ले पाए, उनकी हिस्सेदारी नहीं दे पाए, इसके चलते वहाँ हमारी हार हुई है। आप देखिए कि 72 सीट ऐसा है जिस सीट पर हम लोग 50 वोट, 100 वोट, 200, 400, 1000 के बीच में लड़े हैं, हारे हैं। इसलिए वहाँ के नेतृत्व से गलती हुई है, वहाँ वोट हमको कम नहीं आया है। आप आकलन कीजिए तो 4,90,000, 4,90,00,000 वोट हमारे पार्टी को मिली। हमारे नेता पे वहाँ की जनता विश्वास जताई है, लेकिन कुछ ऐसा कारण हुआ कि जिसमें हम लोग ज़्यादा वोट ला के भी सरकार नहीं बना पाए। अब कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से सोचना पड़ेगा और पार्टी को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, गठबंधन के सारे नेता को लेके चलना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे जो 24 का चुनाव है उसको आसानी से लड़ के और जीत सकते। नीतीश जी नहीं हो रहे हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन का बैठक हुआ था और रिजल्ट भी अच्छा हुआ था और फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 6 तारीख को मीटिंग है और उसमें कांग्रेस पार्टी बड़ा दिल दिखाएगी और अच्छा निर्णय लेगी। और जहाँ तक नीतीश जी का सवाल है, इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी गैर कांग्रेसी को अपना समर्थन देकर और इस देश का प्रधानमंत्री बना चुकी है। अगर नीतीश जी के नेतृत्व में सहयोगी दलों के राय से चुनाव लड़ा जा सकता है तो हमारी भी पार्टी इन पर निर्णय ले सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और नीतीश जी जो है विकास पुरुष हैं, बिहार जैसे पिछड़े राज्य में बहुत अच्छा काम किए हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।